आई थिंक वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। ओके। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्ट हो गई। आपकी कल की प्रैक्टिस हो गई? हाँ जी, की थी मैंने। तो एक ही पर्सन को चूज किया था आपने? हाँ जी, एक ही पर्सन को चूज, एक्चुअली मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैंने बुक से ही देख के जो मुझे समझ में आया मैंने वैसे किया। ओके ओके ओके। तो अच्छा लगा फिर आपको? हाँ नहीं, फील मैंने आया? जब किया तो मुझे थोड़ा जो नेगेटिविटी सी फील हो रही थी उसमें लगा कि नहीं, इट्स मतलब शी और ही इज नॉट दैट बैड, जैसे हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है। राइट। हम्म। तो वो आपको ग्रेटिट्यूड के काउंट किया आपने ब्लेसिंग्स, तो फिर उनके लिए तो आपको थोड़ा सा हम्म। फीलिंग चेंज हुई। बेटर लगा। बेटर लगा। उसके बाद हम्म। ब्लेसिंग्स भी दे देना। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हितेश जी, आपकी प्रैक्टिस हो गई? मैंने प्रैक्टिस करी है अभी। आई वोंट से कि आई हैव डन 100%, 80% तो करी है मैंने। ओके 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 ओके, गुड 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 गुड। आपकी बीना जी, आपकी भी हो गई? एक सेकेंड। मम्मी, आपने प्रैक्टिस करी है? मैंने वर्बली काफी की है। एंड आई एम थैंक यू फॉर टुडे कि जितने ऑब्स्टिकल्स थे रास्ते में आज के, जो भी काम वो क्लियर हो गए। वेरी नाइस वेरी नाइस। एक कृपा है मैजिक की। आई had made a lot of mistakes for reaching there and bungling all the time. But बंडलिंग मतलब गलती हो गई आपसे? मोबाइल चार्ज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पैसे कम थे, सब सभी कुछ काम हो हो गया। गया। सभी काम अभी हो काम हो गया, वेरी नाइस, मैजिक हो गया, मैजिक हो गया। गुड 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 गुड। वंडरफुल। संध्या जी, यस। आपने प्रैक्टिस किया कल का? हाँ जी, किया है। फिर कैसा फील हो रहा है? बढ़िया। भाव आया, कुछ फीलिंग आई, कुछ थोड़ा सा लाइट महसूस हो। थोड़ा सा लाइट हुआ आपको? वेरी गुड। और उसके बाद आपको ब्लेसिंग्स भी देनी शुरू करनी है, जब आपको और लाइट फील होना शुरू हो जाएगा तब आप ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट कर देना। एक चीज और कि जब मैंने उस चीज की लिखना शुरू किया, अपने मोबाइल में फोटो निकाली, निकलते ही वो स्नैपचैट की वो बैक स्टोरी होती है ना, राइट। उसमें फोटो अपने आप ही आ गई मोबाइल खोलते ही। अच्छा। मैंने कहा ये ये तो सबसे बड़ा मैजिक है ये तो। ये यूनिवर्स ने बता दिया आपको कि यहाँ अभी प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं के साथ करनी है। नहीं, लेकिन मैं हैरान थी कि देखो, वो भी मतलब स्नैपचैट की आती है ना, कभी बैक की स्टोरी आती है, हाँ हाँ। तो उस उसमें से सबसे पहले ही मतलब जैसे मोबाइल खोला, वो मैं लिखने लगी हूँ और वही फोटो सामने जो मैं निकाल के मैं करना चाह रही थी। बस भाग, वो रास्ता खुल गया आपका। हाँ जी, बिल्कुल पास बिल्कुल। अपने आप यूनिवर्स ने दे दिया। बिल्कुल, हाँ चलिए, जी। आज पायल थोड़ा बिजी है तो अभी वो हम्म। बाहर है, तो जब तक वो पहुंचती है तब तक हम चैप्टर रीड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। डे 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। आज वो स्क्रीन शेयर नहीं हुई ना? आज वो स्क्रीन शेयर नहीं, वो पायल ही कर पाती है ना। कोई नहीं, मतलब टॉपिक का नाम बता दो, चैप्टर का नाम तो क्या डे है? 16, डे 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। डे 16, मैजिक मिरेकल एंड चैप्टर स्टार्ट। Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, theologian and Catholic bishop. तो मिरेकल्स आर नॉट कॉन्ट्ररी टू नेचर। हमारी हमारा जो नेचर है, जो ये यूनिवर्स चला रहा है, ये यूनिवर्स है हमारा, तो ये जो मिरेकल्स है उससे कॉन्ट्ररी नहीं है। जैसे कि हमने माइथोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है कि हम कितने ग्रेटफुल हैं वैसे कि हम इंडियन, मतलब हिंदू इसमें समाज से आते हैं हम, या इंडिया में हमने ये सारी माइथोलॉजी पढ़ी हुई है कि वेस्टर्न भी अभी इनको फॉलो कर रहे हैं कि हमारे माइथोलॉजी में ही बताया हुआ है कि मिरेकल्स कैसे होते हैं, कि सबके पास सिद्धियां थी, सबके पास शक्तियां थी। तो ये सब हम भी, हम हमें हम कम से कम इतना थैंकफुल हैं कि हमने ये सब माइथोलॉजी बचपन में पढ़ी हुई है।
कि हम बिलीव कर सकते हैं कि हाँ सिद्धियां होती हैं, हनुमान जी उड़ सकते थे, तो है वो कुछ ना कुछ तो है। हम अभी अपनी पावर भूले हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन ग्रेटिट्यूड से हम भी वो सिद्धियां, वो पावर्स अभी बिलीव करना स्टार्ट कर रहे हैं कि अपनी पावर वापस कैसे लेके आ सकेंगे, ग्रेटिट्यूड से धीरे धीरे कैसे आएगा। तो miracles are not contrary to nature but only contrary to what we know about nature। तो जो हम नेचर के बारे में जानते हैं, जो अभी अभी इस टाइम हमारा बिलीव, हमारा माइंड बाउंड्री सेट करके बैठा हुआ है कि नहीं, ये बिलीव, ये जो सिद्धियां हैं या हम नहीं फ्लाई कर सकते, ये तो ह्यूमन ह्यूमन नेचर है ही नहीं है कि ह्यूमन की इतनी ही पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है। लेकिन ये कॉन्ट्ररी इसी की है, मैजिक उसका कॉन्ट्ररी है, ना कि जो रियल ट्रू नेचर है, जो कि पावर्स है, मिरेकल्स है, फेरीज है, एंजल्स है, भगवान है जो भी हमने सुनी है माइथोलॉजी में। तो ये है इसका मतलब, we should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health। तो हमारा birthright है full health होने का। या हम अपना कभी थोड़ा छोटा मोटा दर्द हो जाता है, हम अपनी बॉडी को क्या फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि चलो ये तो चलता ही रहता है, आज हेडेक हो रहा है तो चलो उसका भी तो होता ही है ना, काम तो आज काम मैंने ज्यादा किया 2 घंटे, तो यार उसका भी तो हो ही जाता है। ये हमारे जो बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं, ये हमारा बर्थराइट नहीं है। हमारा बर्थराइट फुल हेल्थ को एंजॉय करना है, पूरी एज नहीं देखनी, कुछ नहीं, हमें लिमिटेशंस को हटाना है कि अच्छा अब हम 80 इयर्स के हो गए, अब तो हम एडवेंचर ट्रिप पे नहीं जा सकते। ये सिर्फ हमारी लिमिटेशन हमारी माइंड की है। तो हमें इसी पैटर्न को ब्रेक करना है बाय expressing by paying gratitude। The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever। Many people are dealing with illness, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health। तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, हम हमारे में से कितने लोग हैं जितने जो मेंटली भी डिप्रेशन में चले जाते हैं या एंजाइटी या पैनिक अटैक्स में हो जाते हैं। तो वो हेल्थ भी हमारा बर्थ राइट है, पूरा पूरा फुली हेल्दी होना हमारा बर्थ राइट है। Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind। So gratitude is the fastest way। जैसे कि मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए भी इट्स द फास्टेस्ट वे, और वैसे कोई भी मैनिफेस्टेशन के लिए भी, और स्पेशली हेल्थ के लिए भी। जैसे कि मैजिक रोग पायल ने बताया कि हम कैसे सोने से पहले जब मैजिक रोग को बोल के सो सकते हैं कि पूरी रात हमारी हीलिंग कर देना, तो मैं जब उठूं तो एकदम फिट, फुल हेल्थ के साथ मैं उठूं। तो तो ये मैजिक ग्रेटिट्यूड जो है वो फास्टेस्ट वे इज टू गेट द हेल्थ, गेट द fullest health healthiest health। All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health। If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website। This is the Secret, www.thesecret.tv stories। ये एक साइट है, आप इसके ऊपर जरूर अपना सीक्रेट स्टोरीज है, लोगों के फीडबैक है कि कैसे उन्होंने अपनी हेल्थ को कैसे ठीक किया, कैसे मैनिफेस्ट किया। इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज है। अब तो ये बुक जब लिखी थी तब थाउजेंड्स ऑफ स्टोरी थी, अब तो बिलियंस ऑफ स्टोरीज होंगी लोगों की। तो हमें जाके पढ़ना चाहिए कि हमारी, क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो हमें एनकरेजमेंट मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है कि हम क्यों करें, और दूसरा ये है कि हमें बिलीव होता है, हमारा माइंडसेट जो है, जो लिमिटेशन है हमारी माइंड की, वो भी ब्रेक होती है कि अच्छा वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body, and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown। तो जैसे कि मैजिक रोग है, वैसे ही वो क्विकली हमें वो कर देता है, हीलिंग कर देता है पूरी रात। वैसे ही ग्रेटिट्यूड पे करने से, जैसे कि पूरी एक एक बॉडी पार्ट को, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को, हॉर्मोन्स को, सब ग्रेटिट्यूड पे करने से हमारी जल्दी जल्दी हीलिंग हो जाती है। The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow। तो जैसे कि हमने हमने कोई भी
जिम ज्वाइन किया हुआ है या न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया हुआ है या हम किसी मेडिकल असिस्ट कर रहे हैं, मेडिकली कोई हमें असिस्ट कर रहा है किसी भी हेल्थ इशू को लेके, तो वो जहां जहां पे हम ग्रेटिट्यूड पे करेंगे हर सेक्शन में, वहां वहां वो मैजिक हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगा. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration or fear. So ये इतना हम अब सीख चुके हैं कि कैसे हमारा, सॉरी आज मेरा ना होल्ड है. सो हम ये सीख चुके हैं कि जितना हम नेगेटिव फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, वरी, एंजाइटी, फियर, ये फीलिंग्स हमें क्या कहाँ लेके जाती है, बैक बैक लेके जाती है, स्टेप बैक करवाती है ग्रेटिट्यूड से. और ग्रेटिट्यूड हमें कहाँ लेके जाता है, पॉजिटिविटी की तरफ. और फिर पॉजिटिविटी, फिर एक के बाद एक चेन बनती है और हम फिर वो फुली हेल्थ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं. बट हैविंग नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट सिकनेस डज नॉट रिस्टोर हेल्थ. तो जैसे कि अगर किसी को कोई बीमारी है, किसी का पेट में दर्द हो रहा है, किसी के लेग्स में पेन हो रहा है, किसी के हेडेक हो रहा है, तो अगर वो ये कहेगा कि यार कल तो मेरे को वेडिंग ज्वाइन करनी थी और मेरा हेडेक हो रहा है, मेरे को माइग्रेन हो रहा है, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे ट्रैवल करूंगा, या फिर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा डाइजेस्टिव इशू हो रहा है, मैं कैसे एंजॉय करूंगा वहां पे, मैं पार्टिसिपेट कैसे करूंगा इस वेडिंग में. तो जैसे जैसे हमारे फियर हो जाता है, हमें एंजाइटी होती है, तो हमारा ये थॉट्स तो हमें रिस्टोर करने में हेल्प नहीं कर रहे ना हेल्थ को. तो हमें दूसरे उसके ऑपोजिट सोचना है कि हम ग्रेटिट्यूड पे करें अगर, कि पास्ट के लिए, कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अच्छा है कि कभी उसे कोई एलर्जी नहीं हुई, कभी किसी और फूड पॉइजनिंग नहीं हुई, कभी हमेशा ही स्ट्रांग रहा है. आज अगर वो नहीं भी है, लेकिन उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मुझे ट्रेवल करते हुए डायरिया नहीं हो गया है, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ है. ऐसे करके अगर हम ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, तो मैजिकली हमारा जल्दी से जल्दी डाइजेस्टिव इश्यू भी सॉर्ट आउट हो जाएगा. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. तो यहाँ पे हम सबके लिए सभी अपने अपीयरेंस को लेके, बॉडी को लेके चिंतित रहते हैं. किसी को भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि सबको चाहिए कि अरे 2-4 किलो और कम होना चाहिए, नहीं ये नाक थोड़ी लंबी होनी चाहिए, आंखें, विजन हमारा 6x6 होना चाहिए, हमारे नेल्स बड़े होने चाहिए, हमारे बाल और लंबे होने चाहिए, घने होने चाहिए, स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए. तो ये सब जो अपीयरेंस को लेके हम नेगेटिवली ऑलवेज सोचते हैं, उसको हमें बंद करना होगा अभी से. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. अगर हम नहीं करेंगे, तो अगर हम परफेक्टली हेल्दी भी हैं मेंटली एंड फिजिकली, तो भी हमारे ब्रेकडाउन आना शुरू हो जाएगा हेल्थ में. When there's something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so complaining about your body or appearance puts your very health at risk. तो हमें हमेशा यही सोचना है कि हम अगर किसी भी हाथ को लेके, पाँव को लेके, किसी भी बॉडी पार्ट को लेके अगर हम थोड़ा सा भी वरीड हैं कि ये अच्छा नहीं दिखता, तो हम ये कह रहे हैं अपनी बॉडी को कि तुम अच्छे नहीं हो, ये पार्ट तुम अच्छा नहीं हो. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो हम इसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, तो हमें और चीजें मिलेंगी उस और चीजों के लिए कंप्लेन करने के लिए. तो हमें कुछ ना कुछ फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, हेल्थ में. तो हम इतना रिस्क तो ले नहीं सकते. तो आज से ही हमें स्टॉप करना होगा अपने अपीयरेंस को लेके, एटलीस्ट बुरा मतलब क्रिटिसाइज नहीं करना है. Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health of to their body. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain, but if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings
of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magic flow of health to the body. अगर हम उस चीज के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई है, कोई ब्रेकडाउन आ भी गया है हेल्थ में, अगर हम उस चीज के लिए उस टाइम नहीं हो पा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अराउंड जो चीजें होती हैं उसके उसके लिए हमें करना चाहिए। जैसे कि अब हम वेडिंग पे नहीं जा पा रहे हैं, तो क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि डाइजेस्टिव इशू हुआ है, हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अगर उसके लिए भी नहीं, कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आई हुई है, तो हम उसके लिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं ग्रेटिट्यूड के लिए कॉजेज या रीजंस, तो हमें उसके अराउंड ढूंढना है कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा हुआ कि मैं वेडिंग मिस कर रहा हूँ, ये वाला मैं फिर से मिलूंगा, मैं उन सबको इनवाइट करूंगा जिनसे मैं जाके मिलना चाहता था। ऐसे करके हमें एग्जांपल्स देके अपने आप को रीजंस देने हैं कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा रीजन, अगर ये वाला नहीं मिल रहा है तो। Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the result. So हम अब सीखेंगे कैसे। Health, you step one, health you have received past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect three separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect three separate times very easily. अभी हम एक एक किसी के साथ भी हम एक प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी की। हमें पास्ट में जाके ये देखना है 3 सेपरेट टाइम पे कि जब हमने फुल 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 हेल्थ को एंजॉय किया था, फुल एनर्जी को अपने बॉडी में फील किया था। और ये पास्ट में जाके 3 टाइम्स में। संगीता जी, आप ट्राई करेंगे? आंखें बंद करके एक बार ही सोचने की कोशिश मुझे लग ही कीजिए। रहा था आप मेरा ही नाम लोगे। 3 टाइम सोचने हैं। हाँ, पहले एक बारी जैसे कि बचपन का हो गया कभी। अभी कितनी देर तक वो चीज को विजुलाइज करना है? विजुलाइज करके आपको याद आता है तो मेरे को बताएं, आप बताएं सबको, हम सबको, कि आपको क्या याद आया कि बचपन में आपने कब ऐसा हेल्थ को फील किया था कि आप इनविंसिबल हो, आप इनविंसिबल हो। हाँ, मैं याद करती हूँ कि मैं जब आई थिंक जस्ट 12th पास आउट ही किया था, इतना था कि जब वीकेंड पे छुट्टी वगैरह होती थी तो घर के सारे काम चुटकियों में हो जाते थे, भाग दौड़ के ऊपर नीचे, कभी फील नहीं होता था थकान है। और कई बार तो 12-12 1 बजे तक हम काम में ही लगे हुए हैं, और नाश्ता भी बाद में करें, मम्मी डांट रही होती थी कुछ खा तो लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो इधर से इधर लगे हुए हो। तो जब शाम तक भी, रात तक भी ऐसा नहीं लगता था कि कभी दिन में लेटे नहीं थे, सोने की जरूरत ही नहीं महसूस होती थी, लगता ही नहीं था कि थकान भी कोई चीज होती है। मतलब ओके। इतना ऐसा ओके, याद है। चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर सबको अच्छे से क्लियर क्लियर हो जाएगा। हाँ जैसे कि जी। अगर मैं सोचूं कि मेरे बचपन में हम्म। मैं और मेरा ब्रदर, हमने ना घर चेंज किया था हम सबने। तो मैं और मेरा ब्रदर हम छोटे छोटे थे, मैं सेकंड क्लास में थी, वो थर्ड क्लास में था। अच्छा, इतना तो छोटा। हाँ, इतने छोटे छोटे थे। हाँ, तो हमने कब फुल्ली हेल्थ को एंजॉय किया। हम लोग वहां पे गए उस घर में, और न्यू फ्रेंड्स बनाने थे। तो थोड़ा सा वो लोग कैसे फ्रेंड्स बनाए, है ना? तो बच्चों को क्या होता है, एक दूसरे के पास जाके ही सीधा बोलते हैं कि हाँ। लेकिन फिर भी नहीं थे, दूर दूर रहते थे क्योंकि हम न्यू न्यू आए हैं। तो हमने जब उनके साथ खेलना स्टार्ट किया तो हम ना बंदर थे। मैं और मेरा ब्रदर, हम ना छुपन छुपाई हो, पकड़न पकड़ाई हो, लंगड़ी टांग हो, हम ना दीवारों पे खेलते थे। वो जो घरों के बीच में दीवारें होती है ना, गेट हाँ पे जी, हाँ चढ़ना, जी। गेट पे चढ़ना और हम्म। दीवारों पे खेलना। और वो दीवारों से गिरते थे हम लोग। और अच्छा। फिर मम्मी को रोज कंप्लेन होती थी, लेकिन मम्मा फिर भी यही कहती थी कि मेरे बच्चे
इतने हेल्दी हैं, इतने स्ट्रांग हैं, इतने बैलेंस हैं कि वो भागते हैं उन दीवारों पे और वो कभी गिरे नहीं है। जबकि अंदर से वरिड होती थी मम्मी, लेकिन फिर भी मम्मी ये बोलती होती थी कि मेरे बच्चे इतने स्ट्रांग है। तो हमें रियलाइज हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि हम कितने स्ट्रेंथ, हमारी कितनी अच्छी हेल्थ है। इवन दो मैं खाना नहीं खाती थी, मतलब मैं कितनी हेल्दी हूँ कि ये लोग ये नहीं कर पा रहे हैं ये काम जो कि एक, जैसे कि सिद्धि, हनुमान जी की सिद्धि मिली हो जैसे मुझे, कि मुझे और मेरे ब्रदर को, कि हम बंदर हैं और हम दीवारों पे ही खेलते हैं सिर्फ, हम छतों पे खेलते हैं, हम जमीन पे उतरते ही नहीं थे, या तो पेड़ों पे रहते थे या दीवारों पे रहते थे। तो वो मुझे वो रिकॉल होता है ये टाइम कि मैं फुल्ली हेल्थ थी, जिसको हम एंजॉय करते थे कि बाकी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम कर पा रहे होते थे। हम्म। ऐसे ही टीनेज का वैसे आप जैसे एक। बता रहे हो कि सॉरी, जैसे आप बता रहे हो कि आप जब से छोटे थे सेकंड क्लास में, तो ऐसे मुझे भी ध्यान आता है कि मैं छोटी थी तो हमारे साथ वाले घर में आम का पेड़ लगा हुआ था। तो हम्म। मैं अपनी दीवार से चढ़ के उधर जाके और वहां से आम तोड़ ले आती थी या कुछ ऐसा ऐसा कर लेती थी। तो फिर मम्मी से डांट भी पड़ती थी। देखा, हम्म। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ जी। एक सेकंड, एक सेकंड में आ रही तब तक आप बताएं संध्या जी। जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं छोटी होती थी तो मेरे पास भी लोचनारा पार्क था। वहां पर अपनी मम्मी के साथ हम जाते थे, मेरी मम्मी योगा करती थी और वहां पर हम बैडमिंटन खेलते थे मॉर्निंग में। और ओके। इतने बैडमिंटन खेलते थे और वहां में इतनी एनर्जी होती, हम थकते ही नहीं थे। शाम को जैसे घर पे आए, शाम को भी बैडमिंटन या गैलरी उस टाइम खेलते थे। और स्कूल में भी हम वो वॉलीबॉल खेलना और पीटी हम्म। वगैरह वो सब चीजें, तो उसमें उस टाइम में इतनी एनर्जी थी। किसी को, हमारी मम्मी कहते ये बच्चे थकते ही नहीं है, मतलब हम लोग थक हम्म। जाते हैं, ये लोग तो हाँ। थकते ही नहीं। तो हूँ। हाँ। उस टाइम फुल ऑफ एनर्जी तो थी हमारे वो अंदर। हाँ, वो फुल हेल्थ फुल हमें हेल्थी है, एंजॉय हाँ। की है हमने। हाँ। हाँ हम्म। हाँ। आप कंप्लीट कीजिए संगीता जी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि हम बचपन में जब वो मैंगो ट्री पे मैं जाके और वॉल पे ही साइड से होके और आम, कच्ची आम जो होती थी वो तोड़ लेती थी। फिर मम्मी से डांटनी पड़ती थी कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम गिर जाओगे। और हमें कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता था। और अगर हम गिर भी जाते थे ना, तो जस्ट ऐसे अपने आप को झाड़ा और फिर तोड़ पड़े। कभी नहीं देखा कि कहाँ जरीट पड़ी है, कहाँ से ब्लड निकल रहा है। मम्मी आगे डांटती, देखिए क्या हाल कर लिया है। और हमें तब भी कुछ नहीं होता था। ऐसा लगता है अब आजकल हमें या बच्चों को भी कुछ भी लगता है तो हम ही इतना पैम्पर करने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ऐसे दवाई लगा लो ये। हम तो कुछ भी नहीं लगाया, सारा दिन ऐसे घूमते रहे। थोड़ा सा रात को चेचे किया, मम्मी ने वो हल्दी लगाई, कुछ लगाया, ठीक हो गया, अगले दिन फिर भाग वो रहे हैं। एक कहावत बनी है ना, गिर गिर के बड़े होते हैं। हाँ जी। हाँ। हाँ। वो यही हाँ। है कि बच्चे गिर भी जाएं, उनको खरोच आए, वो ये कहते हैं गिर गिर के बड़े होते हैं, उनको कुछ नहीं होता, वो फिर दौड़ पड़ते हैं। हाँ, हम तो तो खैर बहुत ही ज्यादा, हम लोग तो ऐसे अभी ही थे ना। तक अभी तक इस बुक को पढ़ने से पहले, आज का चैप्टर होने से पहले या इस लाइन को पढ़ने से पहले, हमने रिकॉल किया, हमने थैंक यू किया कि यार हम नेवर। इतने स्ट्रांग होते थे, हम कितना गिरते थे, हमें फिर भी चोट लगती थी, हम रोते भी थे, लेकिन फिर खेलते रहते थे, हम हंसते खेलते रहते थे। हम कभी नहीं जाते थे कंप्लेन करने, ओहो मैं गिर गई, ऐसे कभी किसी मम्मी पापा को, बल्कि हमें ही डांट पड़ जाएगी इसलिए हम चुप करके ही खेलते रहते हाँ, थे। छुपाते थे। मत जाओ फिर घर में, आ जाओ वापस। इस डर के मारे हम घर ही नहीं जाते थे कि कोई ये कह देगा तुम घर आ जा, तू रहने दे मत खेल। इस डर तो से भी हम हम खेलने को कितने बंद कर स्ट्रांग थे, देंगे। हम कितने स्ट्रांग थे तब, फिर हम कितनी एनर्जी फील करते थे कि खून निकल रहा है, चलो कुछ नहीं होता, ब्लीडिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खेलते रहेंगे। अच्छा ही है कि बाहर रहें, जितनी देर रहें, अंधेरा हो जाएगा फिर देखेंगे भी नहीं मम्मी। इवन लाइट जला के वो बैडमिंटन खेलते थे रात के टाइम भी। हाँ, फिर ना तो तो रात दिखता था ना ना दिन दिखता था, दिखता था ना इतनी दिन एनर्जी दिखता था, कहाँ से इतनी आती थी, एनर्जी। इतनी हाँ। एनर्जी आती थी ना। तो अब क्यों हमने माइंड की लिमिटेशन कर दी है कि भाई अब तो हम बड़े हो गए, अब हमारे में वो एनर्जी नहीं है। हमने सुन सुन नहीं। के ना ये लिमिट कर लिया अपने आप को, क्योंकि हर कोई कहता है अब तुम 50 के पास हो गए हो तो तुम हाँ। तो बूढ़े होते जा रहे हो, बूढ़ा जबकि हाँ। अभी मैं भी कह देती हूँ, मैं कहा मैं नहीं बूढ़ी हो रही है। लेकिन हाँ। फिर भी बैक ऑफ द माइंड, 50 बार कोई चीज सुनते हो तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। हाँ। हाँ। ऐसे ही कोई एडोलेसेंस का है आपके पास, कोई रिकॉल करिए। एडोलेसेंस में मतलब 10 to 15 ईयर्स में कह रहे हो ना? हाँ था 18 ईयर्स तक हाँ, एडोलेसेंस में, टीनेज में। 18 में तो मैं आपको बता ही रही हूँ ना कि जब हम, वो जैसे मेरा ऊपर नीचे का फ्लोर वाला घर था, हाँ। मैं हाँ। अभी भी वहीं बैठी हूँ वैसे तो। अच्छा। हाँ। हाँ। तो हाँ। हाँ। इस घर में अभी मैं सीढ़ी बहुत तेज उतरती हूँ, 20 उम्र में भी, जिसे अच्छा। तेज कहते हैं सभी। तो इवन हाँ। जो मेरी मेड आती है वो कहती भाभी ये दीदी आप इतनी तेज क्यों उतरते हो? मैंने कहा मुझे शुरू से आदत है, मैं स्लो उतर नहीं सकती सीढ़ी। मैं इतनी तेज धर हाँ। धर 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 उतरती हूँ आज भी, टच वुड। तो मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं कहती हूँ मैं ऐसी तब उतरती थी
मैं ऐसी आदत है, जब जब बहुत एग्जॉस्ट होता है या कभी तबीयत नहीं ठीक होती, तब मेरे से नहीं होता, तब मेरे को, तब मुझे, जब आज जैसे सुबह मैं एक दो बार उतर ली लगातार सेकंड फ्लोर से, तो आई वाज सो टायर्ड, तो मैं कुछ लेने जाना था, तो मुझे लगा था हाई ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन और मैं सोची, मैं कहा पहले तो कभी लगता ही नहीं था ऐसा, ऐसे दौड़ हम्म। दौड़ के चल जाते थे हम, और ऐसे कभी लगा ही नहीं कि ऊपर जाना है या नीचे आना है, दौड़ते भागते रहते थे, तो वो चीज तो एडोलेसेंस की ही बता रही थी मैं आपको। तो फिर ये कितना अच्छा है कि अभी भी एनर्जी है, वो अभी भी माइंड ने लिमिट नहीं किया आपको कि मैं उतर नहीं सकती हूँ तेज, का एज लिमिट नहीं आया, आपके माइंड ने नहीं कर पाया आपको, है इस ना? चीज तो का मैं ऐसे थैंक यू बोलती हूँ। इस चीज का आपको आज जरूर लिखना है, और आज तो मैजिक रॉक को भी यही बताना है आपने ठीक है। कि थैंक यू, कि इस चैप्टर के लिए थैंक यू कि मेरे को भी ये रिकॉल हुआ और मैंने रियलाइज किया कि मैं हम्म। प्रेजेंट में भी कंटिन्यू ये काम कर रही हूँ। तो वो एनर्जी अभी तक बरकरार है मेरी, बचपन से लेके अब तक। तो ये एक चीज तो एक बहुत अच्छी एनर्जी अभी तक किसी बरकरार है, क्योंकि जब हम पे जाते हैं ना डेली, नाम आ जाए खासकर लेडीज शॉपिंग के लिए तो शॉपिंग के लिए एक एनर्जी लेवल अलग ही हो है। एक जाता है। एनर्जी वो तो 4 घंटे भी हम चल चल के नहीं थकते, वैसे दस वो पंद्रह तो मिनट में हम कहेंगे बस। जितना मर्जी चलवा लो, शॉपिंग के लिए हाँ। ऑलवेज सब लेडीज के अंदर एनर्जी आ जाती है। एक आपने हमेशा, सब लोग गए होंगे, वैष्णो देवी गए होंगे, अमरनाथ गए हाँ। होंगे, हमने हमने कितना खुद से चल चल के गए हैं, वो चीज रिकॉल हम्म। कर सकते हैं कि कितना एनर्जी थी, कितना फुल हेल्थ थी हमारे पास, जो कि हमने हमने उसको फील किया। अब अभी हम वो भूल चुके हैं, हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया उस लेग्स को, उस एनर्जी को, उस स्ट्रेंथ को। लेकिन अभी भी अगर हम रिकॉल करें तो हमें बहुत 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 थैंक यू अपनी लेग्स का, अपनी बॉडी का, अपने माइंड का, कि सौर हो गई हैं लेग्स फिर भी हम चल रहे हैं, फिर भी हम थक नहीं रहे हैं, फिर भी हम यू नो एनर्जाइज है फुल्ली। तो ये करना है। अब हितेश जी, वीना जी, इट्स ओके किंजल। आगे। मैं वैष्णो देवी गई थी, तो हाँ हितेश जी। बहुत छोटा था। हाँ, तो वो जो पिट्ठू होता है, उसने हाँ इसको जी। आया हुआ था, हम वैष्णो देवी गए थे। तो मुझे फिक्र थी वो शॉर्टकट से जा रहा है सीढ़ियों से, तो वो तो अलग हो जाएगा। मैं उसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी सीढ़ियों में जो भी शॉर्टकट ले रहा था सब ले रही थी, सो दैट आई नो वेयर माई सन इज। तो आपकी बात करने से ख्याल आया कि वो भी एनर्जी थी उस वक्त, कि भगवान। राइट राइट। हाँ, कि आपकी वैष्णो देवी से याद आया कि फेथ था, गए वो थे कह वैष्णो। रही इससे पहले के बताओ, जब आपकी व्हेन यू वर चाइल्ड। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तब की एक और है कि मैं और मेरे कजन्स वहां पर जो अ, अमरूद के पेड़ हैं, वो हम्म। जिस मतलब जंगल से में ही थे, तो हम्म। चढ़ के ना कच्चे कच्चे अमरूद तोड़ते थे और खा लेते थे। तो मेरी जो मासी थी, वो साथ वाली बिल्डिंग में ही काम करती थी। हाँ, तो उनको शिकायत होती थी कि देखो वो जो आपके घर है वो उस पेड़ पे चढ़ के खा रही हैं। तो वो घर हम्म। कहते थे कि हम तुम्हें अमरूद ला देंगे, तुम क्या कर रहे हो, चढ़ के जा रहे हो। सो उस वक्त ऐसे ही होता है। उस वक्त एडवेंचर ज्यादा प्यारा होता था बच्चों को नहीं, हमें आपके हाथों से नहीं खाने, हमें तोड़ के ही खाने हैं पेड़ पे चढ़ जो के तोड़ के खाने खाने का मजा है वो वैसे नहीं आएगा। वो यही यही बात, यही तो एनर्जी थी ना, क्योंकि हम फुल हेल्थ को, हमें हमें बिलीव था अपनी हेल्थ पे कि हम पेड़ पे चढ़ेंगे, हम गिरेंगे भी तब भी हमें कुछ नहीं होगा, हम ना तो थकेंगे। हम कितना गिव अप नहीं करते थे ना, हम कितनी बार ट्राई करते थे, एक बार में कौन पेड़ पे चढ़ा, नहीं चढ़ा ना कोई भी, 100 बार ट्राई करते थे, गिव अप नहीं करते थे, और वो तोड़ के ही चाहे जितनी मर्जी हाइट पे है, फिर और ज्यादा चैलेंज करते थे अपनी बॉडी को, ये सबसे वाला हाइट पे है ना, ये तो मैं तोड़ूंगी, ये वाला तो मैं तोड़ूंगी। तो हम वो कितना फुल हेल्थ हेल्थ को एंजॉय किया हमने। तो इसके लिए हर एक जो बात आपको रिकॉल होती है वो आपको लिखनी है और उसके लिए थैंक यू करना है। बट एटलीस्ट 3 तो करना ही करना है, चाहे जितना ज्यादा आता है उतना ज्यादा करना है, लेकिन अगर 3 तो एटलीस्ट करना है, अलग अलग टाइम पहले पे। पहले हाँ हम जी। जैसे धूप वगैरह में निकलते थे, तो जबकि गर्मी तो तब भी होती थी, कोई छतरी नहीं कुछ नहीं, और कभी लू लगती ही नहीं थी, हमें लगता ही नहीं था कि धूप में निकलने से लू लग जाएगी। अब और अब तो ऐसा लगता सनबर्न है, होता है। अब तो ये हो गया सनबर्न हो रहा है, अभी लग रहा है कि गर्मियों में गर्मी लगती है, सर्दियों में सर्दी लगती है, बारिशों में बारिश लगती है, तो कौन सा हाँ। मौसम है जहां हम ना निकले। तो ये किसने किसने, सोसाइटी ने, हाँ, न्यूज ये ने, आसपास सुन सुन इन्होंने, के।
हाँ, कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पहले तो ये सब कुछ हम्म। नहीं था। अभी क्या हमारे माइंड में ये सेट कर दिया गया कि ग्लोबल वार्मिंग है तो एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, एक्सट्रीम ठंडी पड़ रही है, एक्सट्रीम बारिश हो रही है, तो सनबर्न हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। ये सब कहाँ, ये सब न्यूज अब से आ ये रहा है ना। देखो ना कि पहले के जमाने में ये एसी वगैरह नहीं हुआ करते थे, अब लोगों में इतना स्टेमिना ही नहीं रहा, बिना एसी के रह ही नहीं सकते, तो मतलब ये बिना। हमारा माइंड को लिमिट नहीं करना ना, हमारे पास हाँ। स्टेमिना है, हम बना रहे हैं ग्रेटिट्यूड से, हमें अपनी फुल हेल्थ वापस लेके आनी है। वो स्टेमिना, वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी, वो माइंड सेट, वो सारा वापस लेके आना है हमें ग्रेटिट्यूड से। कि हाँ, जैसे हम बचपन में लू नहीं लगती थी हमें, आज भी नहीं लगेगी, हम बाहर निकल सकते हैं। ना तो हम काले होने वाले हैं सन में, ना हम विंटर में सन, ये स्नो वाइट जो भी होता है वो को याद नहीं आ रहा, वो सब नहीं सनबर्न होने सनबर्न। या, तो ये सब नहीं होने वाला। तो हमारी हेल्थ को हम पूरा एंजॉय करने वाले हैं। ओके, स्टेप 2, हेल्थ यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव प्रेजेंट। थिंक अबाउट द हेल्दी यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव टुडे and feel grateful for each and every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well and one by one mentally say the magic words thank you for each one. So एक प्रैक्टिस हो गई कि हमने तीन, एटलीस्ट 3 रिकॉल करने हैं, उनको लिखना है और उनके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। 3 डिफरेंट सीन्स, जैसे कि एक बचपन का हो गया, एक टीनेज का हो गया, एक अडल्ट का हो गया। ठीक है, जैसे अडल्ट का मेरा था कि वेडिंग में हमने पूरी रात डांस किया था, कितनी अच्छी हेल्थ थी, हील्स में भी डांस किया था। ठीक है, तो ऐसे करके कोई रिकॉल करके आपको वो करना है। सेकेंड स्टेप ये है कि अब प्रेजेंट मोमेंट में, अभी भी हमें किसी का नीज प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को हेडेक होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो सबको छोड़ के बाकी 5 कोई भी चूज करो जो कि हेल्दी है। माई हार्ट इज हेल्दी, माई किडनीज आर हेल्दी, दे आर फिल्टरिंग वेल, दे आर फंक्शनिंग वेल, माई लिवर इज हेल्दी। जो आपको करना है, माई हैंड्स आर सो ब्यूटीफुल, दे वर्क सो, मतलब अभी भी कोई कईयों के शेक होते हैं, मेरे मैं लिख पाती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं सुई में धागा डाल पाती हूँ, मेरी आईज आर वेरी सही है बिल्कुल। तो जो भी आपने 5 चूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3, हेल्थ यू वांट टू ये रिसीव। फाइव फाइव देखो मेरा मेरे ध्यान कहीं और था। 5 हाँ चूज जी, कर रहे हैं उसमें, हेल्थ ऑर्गन्स के हाँ, लिए। हेल्थ ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है आपका, किडनीज हो गई, स्प्लीन हो गई, आपको इंटेस्टाइन्स हो गई, गट इशू मतलब नहीं वो है आपको, कुछ भी हो तो जो उनको आपने आपको, हेल्दी मतलब जो फील करना आपकी है। सही चल रहा है ना, जो आपकी बॉडी में सही चल रहा है, आपकी लेग्स सही है, आपकी आर्म सही चल रही हैं आपके। ठीक है, किसी की लेग्स में प्रॉब्लम है, वो नहीं, वो अभी थर्ड स्टेप आएगा। जो सही चल रहा है उसके लिए 5, वो आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है कि मेरी आईज बिल्कुल ठीक है, मेरे मेरे लिप्स बिल्कुल ठीक है। जो भी आप 5 कुछ भी चूज कर सकते हो, माई स्किन इज वेरी ग्लोइंग, मेरे को कोई पिंपल ब्रेकआउट नहीं होते हैं, या जो भी है, आपको 5 कुछ भी चूज कर सकते हो। उसके बाद